पर्व के मनाने के संबंध में इस बैठक में माननीय मंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय विधायक भिंड जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय मंत्री जी से अनुमति चाहता हूं कि हम बैठक प्रारंभ करें। माननीय मंत्री जी। बैठक को प्रारंभ कर दे। सर तबियत कैसे है? कल पूर्णमई का ही है ना सर? तबियत ठीक नहीं है, किसमें चला आया सर जोड़ जाइए सर। बैठक जो विषय तो गुरु पूर्णिमा का है ना, कल और परसों का। जी सर, तो 21 को करना है गुरुकुल। पहले सर राजस्व कर लें, फिर गुरुकुल की बात करें। ये कि आप सब जानते हैं महाअभियान एक चला था 15 मार्च से लेकर और 30 मई तक, फिर बाद में जून 30 मई तक, और उसमें करीब 30 लाख प्रकरणों का निपटारा किया गया, राजस्व प्रकरणों का। और जो पहले हमारी एवरेज पेंडेंसी हुआ करती थी 1 साल से ऊपर नामांकन प्रकरण की, वो घट के अब 6 महीने पे आ गई है। इसको और फर्दर ठीक करने के लिए कि अभी हम 3 महीने से ऊपर कोई प्रकरण पेंडिंग ना हो, साथ ही सीमांकन लोगों के समय पर हो जाएं, बंटवारे समय पर हो जाएं, अभिलेख दुरुस्ती, नक्शा दुरुस्ती, ये सारे प्रकरण जिनको पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, KYC नहीं हो पाए, ये सारे कार्य समय पर हो जाएं। इसलिए मध्य प्रदेश शासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार राजस्व महाअभियान 2 प्रारंभ किया है। और इसमें जो उद्देश्य है वो मैं आपको बता दूं। राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण, राजस्व अभिलेख त्रुटियों को ठीक करना, राजस्व न्यायालय में समय सीमा पर लंबित प्रकरणों का निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को RCMS पर दर्ज कराना, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान योजना का सभी पात्र किसानों को लाभ देना, समग्र का आधार KYC और खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग एवं फार्मर रजिस्ट्री का क्रियान्वयन। और इसके लिए इस बार निरीक्षण का प्रबंध किया गया है। राजस्व महाअभियान 2 के दौरान सभी संभागायुक्त और कलेक्टर अपने क्षेत्रों का निरंतर निरीक्षण करेंगे और उत्कृष्ट कार्य जो भी राजस्व अधिकारी करेंगे उनको इस बार पुरस्कृत किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नामांतरण प्रकरण अब हम लोक सेवा केंद्र के माध्यम से दर्ज कराते हैं। लोक सेवा केंद्र के माध्यम से दर्ज कराने के कारण उसकी तिथि अब लॉक हो जाती है कि कोई अगर विलंब करता है तो वो हम भोपाल में बैठ के या कहीं भी बैठ के पकड़ सकते हैं कि ये किस स्तर पर विलंब हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग अब इस बार ये मानते हैं कि हमारे जो प्रकरण पेंडिंग हैं या कहीं किसी वजह से नहीं हो पा रहे हैं, वो सब हमारे प्रकरण के साथ निपट जाएंगे। माननीय विधायक जी से आग्रह करूँगा कि आप भी हमारा सरकार की मंशा है, उनके उसके अनुरूप काम होना चाहिए। पहले एक बार भी सरकार ने तय किया था, लेकिन चुनाव के दौरान पूरा काम नहीं हो पाया। हमारा निवेदन है पूरा अमला एक साथ, बार प्रकरण यही आते रहते हैं। राज्य का किसी का नामांकन नहीं हुआ, किसी का बंटवारा गलत हो गया, किसी का इधर की फर्ज उधर चढ़ गई। तो एक बार इसके अभियान के रूप में राज्य विभाग और संबंधित अधिकारी डॉक्टर से भी आग्रह और भी SDM वगैरह सब इसकी निरीक्षण करें, काम हो रहा कि नहीं हो रहा, तो मुख्यमंत्री की मंशा क्या है, उसके अनुकूल काम होना चाहिए। तो अभियान है, माननीय सरकार चाहती है, तो मुख्यमंत्री चाहते हैं, तो ये प्रकरण बार बार नहीं आना चाहिए। हम लोगों के पास 80% लोग ऐसे ही आते हैं, हमारा नामांकन नहीं हुआ, पटवारी दिक्कत दे रहा, कहीं RI दिक्कत दे रहा, कहीं कुछ। तो एक अभियान के रूप में जब सरकार की मंशा है तो हम सबका भी दायित्व बनता है। तो जितने हमारे कर्मचारीगण हैं, अधिकारीगण हैं, उनकी भी जवाबदारी है कि सरकार के मंशा के अनुकूल सारा काम ठीक ढंग से करें, इससे जनता परेशान न हो। तो उनकी चेहरे को देखेंगे पटवारी क्षेत्र में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से पटवारी घर पे पड़े रहते हैं। इस संबंध में निर्देश जारी किए गए कि सोमवार और गुरुवार को पटवारी को पंचायत मुख्यालय पर पंचायत भवन में उपलब्ध रहना। अभी तक की जानकारी के अनुसार सोमवार और गुरुवार को पटवारी अपने मुख्यालय पर उपलब्ध रह रहे हैं। जो नहीं रहते हैं, जैसे कल सर्वा में मुझे नहीं मिला तो उसको सस्पेंड भी किया गया है। तो जितने प्रकरण ऐसे मिलते हैं जो पटवारी कम से कम 2 दिन भी नहीं जा रहे हैं, उन सब पे तत्काल कार्रवाई की जा रही है। लाहौर में भी 2 एक पटवारी इस बार इसलिए सस्पेंड किए गए हैं।
क्योंकि वो इन 2 दिनों में अपने मुख्यालय पर नहीं पहुंच रहे। कई जगह से प्राय ये देखने में आता है पटवारी की जगह प्राइवेट लड़के काम करते हुए नजर आते हैं कई क्षेत्रों में। पटवारी की जगह तो नहीं काम करते, पटवारी की सहायता के लिए 1-2 जगह प्रकरण आए इस तरह के उन पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पटवारी के स्थान पर कार्य करने का अभी कोई इस तरह का मामला सामने नहीं आया। ये शिविर कहाँ लगाया था? मेरे जरा पास से एक वीडियो है ऐसा, मैं बताऊँगा। SDF लोग भी कर रहे हैं, परागजन ने भी किया, सस्पेंड विजय यादव जी ने भी किया है, अखिलेश शर्मा जी भी करते हैं। ये महाअभियान से जिला स्तर पर इन्हें शिविर लगाए जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर या पंचायत शिविर स्तर? नहीं है, सबको अपनी अपनी जगह बैठ के काम करना है, अच्छा। टाइम से काम करना है, लोगों को बिना परेशान किए काम करना है, ये उद्देश्य। शिविर नहीं लगना है इसमें, जो जहाँ बैठा है वहीं काम करे अपना काम। नामांतरण, बटांकन, सीमांकन के ये तीनों प्रकरण सर मौके पे सॉल्व किए जाएंगे, जैसे विवाद है कि भाई भाई हो में ये सारी चीजें? मौके पर नहीं, प्रकरण तो न्यायालय में ही सॉल्व किए जाएंगे, मगर समय सीमा में किए जाएंगे। अभी समय क्यों लगता है ये भी मैं बता दूँ मूल रूप से। जैसे 40 नामांतरण है तो पटवारी की रिपोर्ट लगती है कि साहब वारिस कौन कौन है, वो रिपोर्ट लगाने में टाइम लगता है। या रजिस्ट्री से नामांतरण है तो रजिस्ट्री के बारे में रिपोर्ट लेते हैं कि भाई जिसने रजिस्ट्री की है वो इसका मालिक था कि नहीं था, अपने हिस्से से ज़्यादा तो नहीं बेच दी। ये जो रिपोर्ट लगती है इसमें समय लगता है, तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये रिपोर्ट समय सीमा में लगे, जिससे कि ये सारे प्रकरण समय सीमा में निराकृत की जा सके। इसी प्रकार बंटवारे में जो टाइम लगता है वो फर्द बंटवारे में लगता है। फर्द बंटवारा प्रस्तुत करने के लिए पटवारी को दिया जाता है, वो या तो कई जगह विवाद होता है कि जो सहखातेदार हैं वो आपस में सहमत नहीं हो पाते फर्द बंटवारे पे, या किसी और कारण से भी पटवारी विलम्ब करता है तो उस वजह से बंटवारे में विलम्ब होता है। तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि फर्द बंटवारा और पटवारी की नामांतरण में रिपोर्ट ये समय पर लगे और समय पर प्रकरण निपटे। यहाँ पर कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में बहुत गंभीरता पूर्वक इस विषय को लिया है। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही। इस विषय में हम और आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि पूरी गंभीरता के साथ अपने इस काम को, जो भी अभियान उन्होंने लिया है कि ये महाअभियान की तरह राजस्व महाअभियान में, तो पूरी ताकत के साथ हम और सब मिलकर जुड़े, जहां भी जिसकी आवश्यकता लगती है और कड़ाई से इसका पालन करवाएं, ये आप सुनिश्चित करें। सर निर्देश का समय समय पर सर आपसे फीडबैक लेते रहेंगे, यदि कहीं कोई कमजोर कड़ी है तो उसको दूर करेंगे। माननीय अमरीश करता हूँ और आपसे भी अनुरोध है कि आप भी इस बारे में। सर आपका माइक ऑफ है सर। सभी को नमस्कार, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कुछ इस बारे में सर, कोई अभियान के बारे में कोई आपका विचार या कुछ निर्देश? नहीं, मैंने अभी जुड़ा हूँ तो मुझे विषय पता नहीं है कलेक्टर साहब। मैं आपको थोड़ा सा अर्जी कर देता हूँ। आज अभी हम दो विषयों के लिए जुड़े थे। एक तो है राजस्व महाअभियान। पहला अभियान चला था हमारा 15 मार्च से 30 मई तक, उसमें 30 लाख पूरे प्रदेश में निपटाए गए और हमारी एवरेज पेंडेंसी होती थी 1 साल से ऊपर नामांतरण बंटवारे की, तो अब 6 महीने पे आ गई। अब ये दूसरा अभियान चल रहा है, इसमें और हम सोच रहे हैं कि उसको 3 महीने तक ले आए पेंडेंसी की, 3 महीने के भीतर व्यक्ति का निराकरण हो जाए और जिसमें हम सीमांकन, KYC, PM किसान सम्मान निधि, नक्शा सुधार, ये सब कार्य भी करेंगे। तो पहला तो ये विषय है और दूसरा गुरु पर्व के बारे में। तो अभी पहला चल रहा है राजस्व महाअभियान वाला। जी, तो ये कब से 18 से शुरू होना था, तो मतलब इसका कैसे रहेगा? मतलब ये सभी न्यायालय इसमें कार्य करेंगे और इसकी डेली मॉनिटरिंग की जाएगी भोपाल से कि आपके जो पैरामीटर है कि प्रकरण में कितने दिन पुराने पेंडिंग है, वो मॉनिटर किया जाएगा और इस अभियान के अंत में देखा जाएगा कि ये जो प्रकरण पेंडिंग थे ये सारे निपटाए गए कि नहीं निपटाए गए। हमारे सरकार ने 20 और 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा दिवस मनाने का संकल्प लिया है, जो सभी विद्यालयों में मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा जैसा कि सभी को दो शब्दों से मिलकर ही बना है। जो अंधेरे को दूर करता है और वो जो कुछ को मिटाने का काम करता है अंधेरे को, तो इसको हमारे यहाँ प्राचीन समय में गुरु परंपरा रही है और उस गुरु परंपरा जो हमारे समाज को शिष्टाचार और संस्कार देने का काम करते थे।
उसी को हमारी सरकार उन्हें संस्कार देने के काम पर जोर दे रही है, क्योंकि अभी हमारे संस्कारों में नई शिक्षा पद्धति से कुछ गिरावट देखी गई है, उसको पुनः अपनी गुरु परंपरा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा भारत, नेपाल, भूटान में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध धर्म के अनुयायी इसको मनाते हैं। अध्यात्म गुरुओं के प्रति अपने प्रेम एवं सम्मान की अभिव्यक्ति उसके रूप में मनाते हैं इसको। यह दिन सबसे महान गुरुओं में से एक महान ऋषि वेद व्यास के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हमारी सरकार ने इस दिवस को मनाने के लिए एक पत्र जारी किया है, जो हमें सभी विद्यालयों में मनाएंगे और गुरु परंपरा का पाठ बच्चों को सिखाएंगे। इस दिवस में हम लोगों ने वृक्षारोपण के कार्यक्रम को भी महत्व दिया है और सभी विद्यालय को एक निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वृक्ष लगाने का भी संकल्प दिया है। तो सभी विद्यालय इस दिवस के रूप में मनाने के साथ साथ वृक्षारोपण का भी कार्य करेंगे। गुरु पूर्णिमा दिवस पर और क्या क्या कार्य किए जाएंगे? वृक्षारोपण के अलावा संस्थानों में भी कोई काम किए जाएंगे? प्रथम दिवस 20 को प्रार्थना सभा के पश्चात प्रार्थना स्थल पर शिक्षकों द्वारा गुरु पूर्णिमा के महत्व एवं पारंपरिक गुरु की संस्कृति पर प्रकाश डाला जाए। प्राचीन काल में प्रचलित गुरुकुल व्यवस्था एवं उसका भारतीय संस्कृति पर प्रभाव पर बच्चों से निबंध लेखन कराया जाएगा। द्वितीय दिवस 21 तारीख को विद्यालय में वीणा वाजिनी माँ सरस्वती वंदना, गुरु वंदना एवं दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण किया जाएगा। गुरुजन एवं शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा गुरु संस्मरण पर संभाषण किए जाएंगे। इसमें जो कार्यक्रम होंगे गुरु पूर्णिमा उत्सव के, इसमें दिनांक 21 जुलाई 2024 को यथासंभव साधु संतों, गुरुजनों, शिक्षकों, सेवानिवृत्त शिक्षकों, पूर्व छात्रों, आमजनों को भी आमंत्रित किया जाएगा और इस तरह से 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा और वृक्षारोपण इसके साथ। ये सब प्राथमिक, माध्यमिक, हाई सेकेंडरी सभी स्कूलों में होगा? ये सभी स्कूल। मेरा इसमें ये कहना है कि जो हर स्कूल में कार्यक्रम हो ये अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि एक कार्यक्रम जिसमें माननीय जनप्रतिनिधि हमारे विधायक जी बैठे हैं, विधायकगणों के साथ एक सार्वजनिक कोई कार्यक्रम एक जगह पर ऐसा होना चाहिए विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण और संगठन के लोग रहे। सही है सर, बात कर लेता हूँ। जो भी उनके चयन किया गया स्थल रहेगा वहाँ पर सर एक व्यवस्था इस तरह की कर लेंगे। सभी जनप्रतिनिधि से एक स्थल पूछ लेता हूँ, एक इनसे पूरी जानकारी देके एक जगह कल 20 तारीख को क्या रखा है? कल 20 तारीख को प्रार्थना सभा के पश्चात शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा पर प्रकाश डाले जाएंगे और प्राचीन काल में प्रचलित गुरुकुल व्यवस्था एवं उसकी भारतीय संस्कृति पर प्रभाव पर निबंध लेखन के बच्चों से कार्य कराएंगे। सर मेरा विचार यह है सर कि 21 तारीख का चयन कर ले सर सभी लोग, क्योंकि 20 तारीख को स्कूल स्तरीय कार्यक्रम हो जाएगा, निबंध लेखन और गुरुजनों का जो भी कार्यक्रम है। हाँ, 21 को कर लो, 21 को कर लो, 21 रख लेते हैं। 21 पूछ लूंगा सभी से। 21 को एक कार्यक्रम एक विधानसभा क्षेत्र में माननीय विधायक जी नरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, वो भी इसमें अमरीश जी भी है। मुझे लगता है कि एक कार्यक्रम भाई इसमें अच्छा कार्यक्रम एक जगह हो जाए। माननीय नरेंद्र सिंह जी, ये हो जाएगा। नहीं, ये ठीक रहेगा ना? नहीं, बढ़िया ठीक, बिल्कुल ठीक रहेगा। बस माननीय मंत्री जी से एक ही आग्रह है कि दोपहर में सुबह गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम रहते हैं तो 12 बजे के बाद कभी भी हो जाए, समय का थोड़ा सा वक्त दोपहर में। मुझे लगता है कि 12 बजे के बाद नहीं, सुबह के टाइम जल्दी होगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। फिर दिन भर अपन को कहीं ना कहीं जाना आना रहता है। दिन भर के कार्यक्रम
12 बजे के बाद नहीं, सुबह ही होना चाहिए। हाँ, सुबह ही होना चाहिए, सुबह कर लें। सुबह ही होना चाहिए। ठीक। इससे क्या रहेगा कि वो ये ठीक रहेगा। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। माननीय मंत्री जी को नमस्कार, जी दोनों विधायक को भी नमस्कार। कल किसी जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। क्या टाइम होना चाहिए भाई साहब? सांसद जी, विधायक जी, क्या समय रहना चाहिए? मेरे हिसाब से 12 का 9 बजे के बाद सब 11-12 बजे तो ठीक रहेगा। मैं आप लोग से 10 बजे का हमने भैया कितने बजे ठीक रहेगा? ठीक है, जैसा माननीय मंत्री जी आप लोग कहें वैसा ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आप लोग तय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ की कोई दिक्कत नहीं। तो कांग्रेस समझ जैसे हो सब लोग मिलकर तय कर लीजिए क्या रहेगा। जी जी 21 तारीख 10 बजे 21 तारीख 10 बजे सभी से मैं अभी स्थान पूछ लेता हूँ। मैडम आप रहेंगी क्या परसों यहाँ पर? वहाँ मैं रहूंगी पटना। जी चलिए। एक कोई शिवराज दोनों का एक कार्यक्रम रहेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, मैं महाविद्यालय में भी बात कर लेता हूँ। गुरु तो वो भी रहते हैं, उनका भी सामान कर लेता हूँ बात। हाँ, तो एक जगह कार्यक्रम एक जगह रहेगा तो मुझे लगता है अच्छा भी हो जाएगा और ठीक रहेगा। ऐसा माननीय विधायक जी वगैरह बताए, सांसद जी बताए, मेरी तो अपनी राय है। कर लेते हैं, बातों से भी कर लेते कॉलेज वालों से। चलिए, ऐसे ही स्थान जहाँ पे कॉलेज वाले भी आ जाएंगे। हाँ ठीक है, एक ही अभी जाके तो कॉलेज है ही जैसे विद्यालय में हो जाएगी जहाँ कॉलेज की वैसे सब जगह है। जैसे सब जगह कॉलेज भी सम्मिलित हो जाएगा सर। तो स्कूल के भी उधर ही रहे तो मुझे लगता है कि उद्देश्य पर के कार्यक्रम हो जाएंगे। और कितने मामले पेंडिंग है, तो क्योंकि ये निराकरण का समय चल रहा है, अभियान चल रहा है, तो सब कोई भी पुराना प्रकरण छूटे नहीं, इस थोड़ा सा अच्छे से इसको हो जाए अभियान में। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जी मैडम। जी बिल्कुल। और दूसरा ही अभियान अपना वाला भी चल रहा है, तो ये भी पंचायत को भी थोड़ा टारगेट करके रखना। प्रत्येक पंचायत के जितने भी शासकीय होते जैसे चाहे हमारा हो, चाहे गाँव में कोई सार्वजनिक बिल्डिंग हो जिसमें हम वृक्षारोपण लगा सकते हैं, उसमें भी पंचायत को टारगेट दे सकते हैं, चाहे 500 वृक्ष का हो, चाहे 100 का ही हो। भैया टारगेट शायद डिस्ट्रीब्यूट करती हैं सीओ साहब को, मैं सीओ साहब से चर्चा करके भी आपको करा दूंगा क्या टारगेट दिया है और कितना उसमें से पूरा हुआ, मैं आपको बताऊंगा। कल की जो विद्यालय में कार्यक्रम रहे, सारे विद्यालयों में कार्यक्रम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वृक्षारोपण का 1-1.5 माह के नाम सारी जगह पे रहे और परसों भी कार्यक्रम से निमित्त रहे तो ये ठीक रहेगा। कल करते हैं कल और परसों सभी वृक्ष बड़े वाले मंगवाए, क्या वही स्थिति आती है बार बार 5 फुट से रहेगा तो ठीक है। से बात सब हो गई है, तो मैं माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद मैडम, माननीय विधायक लहार जी जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने अमूल्य समय में से हमको समय देकर अपने रचने से हमको लाभान्वित किया।
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। माननीय मंत्री जी को प्रणाम, विधायक जी को, सांसद जी को नमस्कार। नमस्कार भैया। एक सांस में सब कुछ कह दिया। मेरी भाषा में अलग अलग से नमस्कार कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, पर भैया ने बहुत जल्दी कर दिया। सब लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।